हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 95, जिसमें मैं आपको सप्ताह 17 का दिवस 3 कराऊंगी। तो दिवस 3 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए हम अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा वही पाठ चल रहा है, गाड़ियाँ और पहिए, सप्ताह 17 का दिवस 3। पाठ का नाम क्या है? गाड़ियाँ और पहिए। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर पैमाना। बेटा आपने अपना देखा होगा पैमाना कैसा होता है, इस तरीके से उसमें से नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक, नहीं सॉरी 15 होते हैं, सॉरी। जैसे आपका ये पैमाना है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 15 तक होते हैं पूरे, है ना। तो अगर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक 3 सेंटीमीटर तक लंबे धागे से या ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन मतलब बेटा प्रकाल। ये इस तरीके से प्रकाल होती है ना आपकी नोटबुक में कि एक तरफ उसमें से नोक निकली हुई होती है पतली सी, और एक तरफ हम अपनी पेंसिल लगा लेते हैं उसमें, है ना। उसमें यहाँ दिया होता है ऐसे होल्ड, ऐसे प्रकार टाइप की होती है। तो उसकी मदद से व्रत बनाना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप कोई लंबा धागा ले लीजिए जिसमें 3 सेंटीमीटर अपने पैमाने से नाप ले लीजिए, या फिर प्रकाल और पेंसिल की नोक में 3 सेंटीमीटर तक की दूरी नाप लीजिए। और यहाँ प्रकाल की नोक रखिए, यहाँ पेंसिल की नोक रखिए और इस तरीके से उसको घुमा दीजिए। ठीक है, तो आपका एक व्रत बन के तैयार हो जाएगा। तो इसने वही बोला है कि 3 सेंटीमीटर की मदद से ड्राइंग पिन से एक व्रत बनाना है। ठीक है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर है वो क्या होगा बेटा? जैसे ये मानो ये तो आपका व्रत बन गया, ये क्या है आपका व्रत। और ये बिंदी जो है, ये बिंदी आपका क्या है? केंद्र। और ये 3 सेंटीमीटर क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने बताई थी ना त्रिज्या, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या क्या है हमारी? 3 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी 3 सेंटीमीटर की जो लाइन है ये हमारी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है बेटा, याद रखना कि क्या क्या है। जैसे ये व्रत है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये व्रत लिख लीजिए, व्रत, ये व्रत है मतलब गोला। और ये बिंदी सी क्या है? ये है केंद्र, केंद्र मतलब बीचों बीच। और तीसरी ये जो लाइन होती है केंद्र से लेके बाहर गोले को जो छूती है, इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ अच्छे से, त्रिज्या। ठीक है बेटा, और ये त्रिज्या ही कितनी है आपकी? ये जो दिया ना 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या ही है। ये लाइन आपकी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए कर लिया सबने, पता चल गया होगा सबको। नहीं पता तो बेटा इसको लिख लो, बुक में ही लिख लो, जिससे आपको याद रहेगा कि केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, व्रत क्या है। ठीक है, लिख लीजिए सब बच्चे। फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में चारों व्रत का केंद्र पहचान कर चिन्हित कीजिए और व्रतों में रंग भरिए। तो बेटा पहले आप क्या करेंगे? इन व्रतों में रंग भर लो। ये कौन है? गुड्डा। चलो गुड्डे में गुड्डे जैसा रंग भर लेते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा हम फेस कलर ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसके फेस में भर देती हूँ। अभी आँख नाक सब ढक गई इसकी, तो मैं दोबारा थोड़ा कम ले लेती हूँ। इसको रफ कर देते हैं पहले, इसको थोड़ा फिर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम भर देते हैं थोड़ा।
ये गुड्डा है, इस गुड्डे को थोड़ा बचा बचा के भरना सब बच्चे। चलो मैं बना दूंगी दोबारा इसका मुंह, ठीक है। चलिए तो इसका थोड़ा मुंह बना देते हैं हम। कलर ले लो ब्लैक। ऐसे ही तो बना हुआ है, ठीक है। फिर और कलर भर देते हैं इसमें हम। इसके पेट में भर देते हैं, ये वाला रंग भर देते हैं, ठीक है। इसके पेट में हम ये वाला रंग भर देते हैं। फिर इसके पैरों में हम भर देते हैं, पीला रंग भर देते हैं। चलिए ठीक है बेटा, रंग भर दिया। अब हमें क्या बताना है इसमें? केंद्र बिंदु बताने हैं, केंद्र बिंदु। तो केंद्र बिंदु बना देंगे हम, सफ़ेद रंग से बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा इसने क्या बोला है कि केंद्र पहचान कर लिखिए, केंद्र बिंदु पहचान कर लिखने हैं हमको, ठीक है। केंद्र, तो केंद्र बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल बीचों बीच। तो एक वृत्त हमारे पास ये है, तो इसका बीचों बीच ये रहा, इसका बीचों बीच ये रहा, इसका बीचों बीच ये रहा, और इसका बीचों बीच ये रहा। मैंने चारों के केंद्र बिंदु बना दिया। आप लोग भी ऐसे ही भर लेना, ठीक है। तो सब बच्चे भर लेना और सबके बीचों बीच केंद्र बिंदु बना देना, ठीक है। बना देंगे ना? चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए चित्र में तीनों वृत्तों की त्रिज्या माप कर लिखिए। तो भाई देखिए, त्रिज्या क्या होती है? वृत्त ए, ये वृत्त ए है, ये वाला, ये बड़ा वाला, ठीक है। फिर उससे छोटा वृत्त बी है और सबसे छोटा वृत्त सी है। 3 वृत्त दिए हैं, ठीक है। तो इनकी त्रिज्या बतानी। तो बेटा इनका मध्य बिंदु क्या है? बिल्कुल केंद्र बिंदु ये है, ये रहा। तो त्रिज्या इनकी सी की ये हो गई, बी की यहाँ से यहाँ तक हो गई, और ए की पूरी हो गई, ठीक है। तो पहले हम ये सी तक की नाप लेते हैं, यहाँ तक की। तो कितनी होगी? सी की 0.5 नापी है। ये मैंने उल्टे उल्टे लिख दिए, शायद ये गलत लिख दिया है। वृत्त सी की होगी 0.5, सी की है 0.5 सेंटीमीटर, लिख लेना। फिर हम नापेंगे यहाँ तक, बी तक। बी तक की नाप के देखी है मैंने, ये आ रही है 1 सेंटीमीटर, बी की सही लिखी है। वृत्त सी की हो गई। अब नापेंगे हम यहाँ तक पूरा, वृत्त 1 तक पूरा, ठीक है। तो ये आई है मेरी 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर। ये है वृत्त ए की। तो तीनों की लिख लेना बेटा, ठीक है। वृत्त ए की 1.8, वृत्त बी की 1 सेंटीमीटर और वृत्त सी की 0.5 सेंटीमीटर। नाप कर, मतलब पैमाने से नाप कर लिख लो त्रिज्या को बस। और त्रिज्या मैंने आपको बताई दी क्या है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? जैसे गोला है कोई, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, इसको नाप के लिखना है, ठीक है। जैसे इसके आगे कोई और वृत्त बना है, तो फिर उसकी त्रिज्या कैसे नापोगे? उसकी भी यहीं से नापनी है, यहाँ तक। कोई और बना है तो उसकी भी यहीं से नापेंगे, यहाँ तक, आगे तक। इस तरीके से मैंने इस सब की नाप के लिखवा दी, ठीक है। तो लिख लेना, वृत्त ए की 1.8 सेंटीमीटर, वृत्त बी की 1 सेंटीमीटर और वृत्त सी की 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।